नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग मात्रिक छंद में रोला का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में यह बहुत ही महत्वपूर्ण छंद होता है। परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न आता है और हम लोग रोला के बारे में कहीं कहीं चूक कर जाते हैं। इसको देख लेने के बाद, तैयार कर लेने के बाद हम लोग कभी मिस नहीं करेंगे नंबरों को। आइए देखते हैं रोला क्या है। यह सब मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, विराम चिन्ह लगे होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए, पहला उदाहरण हमारा है, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि मोहित। यहाँ पर देख रहे हैं मात्राओं को, 1 2 4 5 6 7 8 9 और 2 11। यहाँ 11 मात्राएं हमारी पहले चरण मिल रही हैं। दूसरे में देखिए 2 3 5 6 7 7 2 9 9 2 11 12 13, यानी पहले और दूसरे को मिलाकर हमने देखा हमारी कुछ 24 मात्राएं हो रही हैं। इसी तरह से इसको भी काउंट करेंगे, 24 मात्राएं हमारी आ जाएंगी। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें बरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। यहाँ पर हम मान्यताओं की काउंटिंग करते हैं। लघु दीर्घ लघु दीर्घ 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 लघु और दीर्घ लघु लघु लघु। और यहाँ पर देखिए यह मात्रा, इसकी मात्रा हम अगले मात्रा में जोड़ लेते हैं। यह 1 की बजाय क्या हो गई, 2 हो गई है। 2 और 2 2 हो गई। अब इसको काउंट करके देख लेते हैं। इसको काउंट करने पे 11 मात्रा होती है, इसको काउंट करेंगे हम लोग 13 मात्राएं होती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 11 और 13 मात्राओं जो योग होता है वह 24 होता है। यह हमारा क्या हो गया, यह रोला छंद हो गया। एक तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। भाव छोड़कर दाम अधिक जब लेते पाया, शासन नियम सूल उसके सर आया, बाहर आया माल सेठ नी जो था चपा, बंद जेल में हुए दवा बिन मिटा मुटापा। इनको यदि हम मात्राओं काउंट कर लेते हैं, देखते हैं भाव में 3 मात्रा हमारी हो गई, दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु। और यहाँ पर यति हमारा हो गया, यह 11 मात्रा हमारी हो गई। फिर उसकी प्रकार से इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 4 9 4 13। और यहाँ पर 11 और 13 मात्राओं को हमने मिला दिया, हमारी कितनी मात्रा हो गई, 24 मात्रा हो गई। इस प्रकार से हमने देखा कि रोला में जो है इसके 4 चरण होते हैं और यह एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं के बाद यति होती है, जिसको यति मतलब हम लोग समझते ही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है, विराम चिन्हों का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। तो मैं समझता हूँ आप लोग रोला के बारे में समझ गए होंगे, जान गए होंगे। ये रोला एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद होता है। इसके साथ ही साथ इसको तैयार कर लेने के बाद हम अन्य छंदों में इसका जो प्रयोग होता है उनको आसानी समझ पाते हैं। मैं समझता हूँ आप लोग जान गए होंगे। धन्यवाद।